जीवन में सफलता का असली रहस्य फोकस और अनुशासन की यात्रा। सपनों की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं, जबकि बहुत से लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं। आज मैं आपके साथ एक ऐसी यात्रा साझा करना चाहता हूं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। हम सभी बड़े सपने देखते हैं। एक बच्चा सोचता है, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। एक युवा कहता है, मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करूंगा। और एक कलाकार सपना देखता है, मेरी कला पूरी दुनिया में पहचानी जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि सपने देखना आसान है, उन्हें पूरा करना मुश्किल। क्यों? क्योंकि हम परिणाम पर नजर रखते हैं लेकिन प्रक्रिया को भूल जाते हैं। हम मंजिल देखते हैं लेकिन सफर को नहीं। प्रैक्टिसिंग माइंड का जादू, थॉमस टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड एक सीधा सा सवाल पूछती है, क्या होगा अगर आप हर काम को एक अभ्यास की तरह देखें? जैसे एक संगीतकार पियानो की एक एक कुंजी को सीखता है, वैसे ही आप अपनी जिंदगी के हर पल को सीखने का अवसर बना सकते हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है, वह गिरता है, फिर उठता है, रोता है, फिर मुस्कुराता है। वह यह नहीं सोचता, मैं कब दौड़ पाऊंगा। नहीं, वह बस हर कदम पर खुश होता है। यही है प्रैक्टिसिंग माइंड। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राज नाम का एक युवा था। उसका सपना था गिटार बजाना सीखना। पहले दिन उसकी उंगलियों में दर्द हुआ, दूसरे दिन ध्वनि बेसुरी निकली, तीसरे दिन उसने सोचा, मैं यह कभी नहीं सीख पाऊंगा, और उसने छोड़ दिया। लेकिन अगर राज ने हर दिन सिर्फ 10 मिनट अभ्यास किया होता, बिना यह सोचे कि वह कब परफेक्ट बनेगा, तो आज शायद वह एक बेहतरीन गिटारिस्ट होता। यह सिर्फ गिटार की बात नहीं है, यह हमारी जिंदगी के हर क्षेत्र की बात है। भाग 2, परिणाम बनाम प्रक्रिया। हम सभी रिजल्ट चाहते हैं, परीक्षा में अच्छे नंबर, नौकरी में प्रमोशन, बिजनेस में मुनाफा। लेकिन जब हम सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो हम तनाव में आ जाते हैं। एक छात्र सोचता है, मुझे 90% चाहिए। वह रात रात भर पढ़ता है लेकिन पढ़ाई का आनंद नहीं लेता। परीक्षा आती है और तनाव के मारे वह भूल जाता है जो उसने पढ़ा था। दूसरी तरफ एक छात्र सोचता है, आज मैं इस अध्याय को अच्छे से समझूंगा। वह धीरे धीरे शांति से पढ़ता है। परीक्षा में वह शांत रहता है और अच्छे अंक लाता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रक्रिया पर ध्यान दिया, रिजल्ट पर नहीं। यह जीवन का एक गहरा सत्य है। जब हम यात्रा का आनंद लेते हैं तो मंजिल खुद मिल जाती है। भाग 3, वर्तमान में जीने की कला। धीमा भावनात्मक संगीत। हम में से ज्यादातर लोग कहीं और जीते हैं। पढ़ाई करते समय सोचते हैं, कल की परीक्षा कैसी होगी। काम करते समय सोचते हैं, अगले महीने मुझे प्रमोशन मिलेगा या नहीं। परिवार के साथ बैठे हैं लेकिन मन ऑफिस में है। यह समस्या है, हम वर्तमान में नहीं जीते। एक दिन मैं अपने दादाजी से मिलने गया। वे बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे। मैंने पूछा, दादाजी आप इतनी शांति से कैसे रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं जो काम करता हूं उसी में पूरा डूब जाता हूं। पानी देते समय मैं सोचता नहीं कि फूल कब खिलेंगे, मैं बस पानी देने का आनंद लेता हूं। फूल खुद खिल जाते हैं। यही है माइंडफुलनेस, यही है वर्तमान में जीना। जब आप खाना खाएं तो सिर्फ खाएं, जब पढ़ें तो सिर्फ पढ़ें, जब किसी से बात करें तो पूरे मन से सुने। यह छोटा सा बदलाव आपकी जिंदगी को बदल देगा। भाग 4, ध्यान भटकाने वाली दुनिया। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है ध्यान केंद्रित करना। हर पल हमारा फोन बजता है, नोटिफिकेशन आती हैं, सोशल मीडिया हमें बुलाता है। सुबह उठते ही हम फोन देखते हैं, पढ़ाई करते समय हर 5 मिनट में व्हाट्सएप चेक करते हैं, काम करते समय यूट्यूब पर वीडियो देखने का मन करता है। यह सब हमारी फोकस क्षमता को खत्म कर रहा है। एक प्रयोग करें, आज 1 घंटा बिना फोन के बिताएं। सिर्फ एक काम करें, पढ़ना, लिखना या बस शांत बैठना। आप महसूस करेंगे कितना मुश्किल है लेकिन कितना जरूरी भी। महान लोग, चाहे वे वैज्ञानिक हों, कलाकार हों या खिलाड़ी, सभी एक चीज में समान हैं। वे गहरे फोकस के साथ काम करते हैं। उनके लिए वह काम ध्यान बन जाता है। भाग 5, प्रतिरोध को हराना। हम सभी यह महसूस करते हैं, आज मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा। यह है प्रतिरोध, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन। जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, जिम जाना, कोई भाषा सीखना, कोई किताब लिखना, पहले कुछ दिन जोश रहता है, फिर धीरे धीरे हम बहाने बनाने लगते हैं। आज थका हुआ हूं, कल छुट्टी है तब करूंगा।
अभी समय नहीं है, और फिर वह कल कभी नहीं आता। प्रतिरोध क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग आराम चाहता है, मेहनत से डरता है, असफलता से डरता है। लेकिन सफलता के लिए हमें इस प्रतिरोध को तोड़ना होगा। कैसे? बस शुरू करें। 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट। अक्सर आप देखेंगे कि जब आप शुरू करते हैं तो प्रतिरोध गायब हो जाता है और आप घंटों काम कर लेते हैं। यह 5 मिनट का नियम मैजिक है। भाग 6, छोटे कदम बड़ी सफलता। एक व्यक्ति रोज 8 पेज लिखता है। सिर्फ 8 पेज लगता है कम ना, लेकिन 1 साल में यह 361 पेज बन जाते हैं, एक पूरी किताब। दूसरा व्यक्ति सोचता है, मैं 1 महीने में पूरी किताब लिखूंगा, लेकिन दबाव इतना होता है कि वह 1 पेज भी नहीं लिख पाता। यही है छोटे कदमों की शक्ति। एक एथलीट रोज 30 मिनट दौड़ता है, साल भर में वह मैराथन दौड़ने लायक बन जाता है। एक छात्र रोज 20 शब्द नई भाषा के सीखता है, साल के अंत में वह 7000 शब्द जानता है। काफी बेहतर। जीवन में बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से आते हैं। रोज थोड़ा बेहतर बने, बस। भाग 7, असफलता से सीखना। हर सफल व्यक्ति ने असफलताएं देखी हैं। थॉमस एडिसन ने 1000 बार असफल होने दी के बाद बल्ब बनाया। जब किसी ने पूछा, आप इतनी बार हारे नहीं? उन्होंने कहा, नहीं, मैंने 1000 तरीके सीखे जो काम नहीं करते। यही सोच चाहिए। असफलता एक शिक्षक है, दुश्मन नहीं। हर गलती आपको बेहतर बनाती है, हर विफलता आपको मजबूत बनाती है। अगर आप गिर रहे हैं तो इसका मतलब आप चल रहे हैं। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कुछ नया सीख रहे हैं। डरिए मत असफलता से, उससे सीखिए। भाग 8, अनुशासन और आदतें। सफलता कोई एक बड़ा कदम नहीं है, यह रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। सुबह जल्दी उठना, स्वस्थ खाना, रोज व्यायाम करना, किताबें पढ़ना, ध्यान करना। ये सब छोटी छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन इनकी शक्ति अपार है। एक समय था जब मैं रोज सुबह 10 बजे उठता था। फिर मैंने फैसला किया, मैं 6 बजे उठूंगा। पहले हफ्ते बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन गई, और आज मैं महसूस करता हूं कितना ज्यादा समय मिलता है, कितना ज्यादा काम हो जाता है। आदतें बदलना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। 21 दिन लगातार करें और वह आदत बन जाती है, फिर वह आपका स्वभाव बन जाती है। भाग 9, आत्मविश्वास की यात्रा। आत्मविश्वास एक दिन में नहीं आता, यह धीरे धीरे बनता है। हर छोटी सफलता के साथ जब आप रोज थोड़ा काम करते हैं और देखते हैं कि आप बेहतर हो रहे हैं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है। एक छात्र गणित में कमजोर था। उसने रोज 5 सवाल हल करने शुरू किए। पहले दिन 2 गलत हुए, दूसरे दिन 8 गलत, तीसरे दिन सब सही। महीने भर बाद वह गणित में अच्छा बन गया और उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। आत्मविश्वास वह नहीं है जो आपको जन्म से मिलता है, यह वह है जो आप अपने कामों से बनाते हैं। रोज छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें, रोज खुद को बेहतर बनाएं, और देखिए कैसे आप खुद पर विश्वास करना सीख जाते हैं। भाग 10, प्रेरणा बनाए रखना। कभी कभी हम प्रेरित महसूस करते हैं, कभी कभी नहीं। यह स्वाभाविक है, लेकिन सफल लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे अनुशासन पर भरोसा करते हैं। प्रेरणा एक भावना है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन एक आदत है जो हमेशा साथ रहती है। जब आप प्रेरित महसूस नहीं कर रहे तब भी काम करें, क्योंकि वही दिन आपको असली मजबूती देते हैं। एक लेखक ने कहा था, मैं प्रेरणा का इंतजार नहीं करता, मैं रोज लिखता हूं, चाहे मूड हो या नहीं, क्योंकि प्रेरणा तब आती है जब मैं काम कर रहा होता हूं। यह बात हर क्षेत्र में लागू होती है। समापन, आपकी यात्रा शुरू होती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि जीवन में सफलता का रहस्य बड़े कदमों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे निरंतर प्रयासों में छिपा है। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है, परिणाम नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दें। वर्तमान में जो छोटे कदम उठाएं, असफलता से सीखें, अनुशासन बनाएं, आत्मविश्वास विकसित करें। याद रखें, महानता एक दिन में नहीं आती, यह हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम है। आप जो भी करना चाहते हैं, पढ़ाई, करियर, फिटनेस, कला, बस शुरू करें। आज, अभी, इसी पल सिर्फ 5 मिनट निकालें, बस 5 मिनट, और देखें कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। मुझे विश्वास है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बस प्रक्रिया पर भरोसा रखें, धैर्य रखें और लगातार आगे बढ़ते रहें। आपकी यात्रा आज से शुरू होती है। शुभकामनाएं। संगीत धीरे धीरे बंद होता है। धन्यवाद।